हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डिजिटल इंकर हेल्प। एसईओ करते वक्त आप बैकलिंक बना रहे हैं और पूरा की पूरा फोकस आपका सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर है। तो बैकलिंक बनाते वक्त आप एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर को मिस कर रहे हैं, जिसका नाम है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है? बहुत सी वेबसाइट आपने देखी होगी जिनकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। का मतलब ये नहीं कि उनकी बैकलिंक उन्होंने कम बनाया है, उन्होंने एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन जो स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिस वजह से उनकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन हुई। और कुछ ऐसी वेबसाइट आपने देखी होगी जिनकी बैकलिंक कम है, लेकिन एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उसको वो यूज करते हैं, जिसका यूज करने से उसकी जो वेबसाइट की रैंकिंग तेजी से इंप्रूव होती है। तो डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, ये एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे क्या, हम वन बाय वन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम समझेंगे एंकर टेक्स्ट होता क्या है, एसईओ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंकर टेक्स्ट के कितने टाइप होते हैं, मतलब कि एंकर टेक्स्ट के कितने वेरिएंट्स होते हैं, किस किस तरह के आप वेरिएंट पे अपने काम करना होता है, और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस पे भी हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे मिस्टेक्स भी आपके साथ गाइड करूंगा मैं, जिससे लोग मिस्टेक्स करते हैं, बिगनर या कुछ एक्टाई लोग, जिस वजह से उनकी जो वेबसाइट की रैंकिंग डिग्रेड होती जाती है। और साथ साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी पूरी की पूरे डाउट 100% क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में मिस मत कीजिएगा। बीच में मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक दूंगा वीडियो की मिडल में ही, जिससे आपकी वेबसाइट के जो एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत बेहतर होगी, जिससे आपको कुछ समय के बाद आपको अपनी ही वेबसाइट की रिजल्ट आपको अच्छे तरीके से दिखने शुरू हो जाएगी। और हमारी वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक डायरेक्ट आप तक पहुंच पाए। तो इस पूरी वीडियो का मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, प्रैक्टिकली समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए शुरू करें। जैसे कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लेता हूं, जिससे कि समझाने में थोड़ी आसानी होगी। बिल्कुल स्क्रीन बिल्कुल सही आपके पास कंटेंट विजिबल हो पाएगा। ये सेटिंग कर लेते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करते हैं एंकर टेक्स्ट होता क्या है। तो पहले ये समझ लीजिए एंकर टेक्स्ट होता क्या है, तभी हम आगे प्रॉपर डिटेल में समझेंगे। इसको बेसिक में समझते हैं। एंकर टेक्स्ट एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है, जिससे हाइपरलिंक के अंदर दिखाई देता है। दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। मान लीजिए वेबसाइट ने अपनी एसईओ सर्विस पेज का लिंक दिया, उसमें लिंक डाल दिया, लेकिन उसका जो एंकर टेक्स्ट है, जो कीवर्ड है, वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। तो ये वर्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, ये एंकर टेक्स्ट कहलाता है। इसको ये एंकर टेक्स्ट कहते हैं। इसके बैकएंड में जो लिंक है वो डायरेक्ट रेलिवेंट पेज पर वो लैंड करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये हमारी डिजिटल थिंकर हेल्प.com हमारी कमर्शियल सर्विस वेबसाइट है। अगर मैं डिजिटल थिंकर हेल्प.in की बात करता हूँ, ये हमारी एजुकेशनिस्ट वेबसाइट है। हम एजुकेशन में भी डील करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट पे हम काम करते हैं। पहले यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, तभी इस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि देखिए, मैं एक आर्टिकल को मैं ओपन कर लेता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग जगाधरी, ये हमारा एक टाउन है, वहाँ के लोग बच्चों के लिए। अब देखिएगा, अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये एक एंकर टेक्स्ट है। इसको ये एंकर टेक्स्ट कहते हैं। ये कीवर्ड, यानी कि इस कीवर्ड पे हमको रैंक होना है। उस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसके रेलिवेंट पेज पे जाके ये लैंड होगा पोस्ट के ऊपर। ये क्लियर हुआ कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। वो कीवर्ड, वो वर्ड का फेरेस जिस पर आपने रैंक करना है, उसका लैंडिंग पेज जिस पे वो यूआरएल आपका लगेगा, ये होता है एंकर टेक्स्ट। जैसे कि एग्जांपल है कि डिजिटल मार्केटिंग, बल्कि यूजर को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिखाई देता है। ये एंकर टेक्स्ट यूजर और गूगल दोनों को बताता है कि पेज का लिंक कहाँ जा रहा है और किस टॉपिक पे है। एंकर टेक्स्ट से यूजर को भी समझ में आता है और गूगल के बोर्ड को भी समझ में आता है कि इसके बैकएंड में, इसके बिहाइंड में जो लिंक लगा है, एक्चुअली वो लिंक पे फॉलो करके मैं किस तरह के कंटेंट पे लैंड करने वाला हूँ। सिंपल वर्ड में एंकर टेक्स्ट एक लेबल होता है जो डेस्टिनेशन पेज को डिस्क्राइब करता है, यानी कि कीवर्ड है जिसके लिंक पे क्लिक करेंगे तो इससे रेलिवेंट पेज पे जाके हम लैंड करेंगे और वहां से पूरी इंफॉर्मेशन को वहां से ग्रैब आउट करेंगे।
तो दोस्तों इस कंटेंट को बनाने में पूरी मेहनत लगती है, मेरा अकेले का योगदान नहीं है, हमारी पूरी टीम काम करती है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन का एक आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। चलिए हम आगे अपने टॉपिक पे मूव होते हैं। आगे का जो सेक्शन है हमारा वो है एसईओ में एंकर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। इसको समझिएगा कि एंकर टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। गूगल एंकर टेक्स्ट को रैंकिंग सिग्नल के रूप में देखता है, बिल्कुल देखता है कि आपका कीवर्ड है, उससे समझ में आता है कि किस कीवर्ड पर रैंक होना है। या मल्टीपल हाई क्वालिटी वेबसाइट आपके पेज को रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट के साथ लिंक करती है, यानी कि तब गूगल को समझ में आता है कि आपका जो पेज है किस टॉपिक से रिलेटेड है। यानी कि एग्जांपल देता हूं मैं, आपने 10 वेबसाइट पे जाके बैकलिंक बनाई और उनके ऊपर आपने एंकर टैग दे दिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो गूगल के बोर्ड जब वहां से आएंगे उस एंकर टैग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से आपके पेज पर लैंड होंगे, 10 पेज से फॉलो करके बोर्ड आपके पेज पे आएगा, कुछ सिग्नल मिलेगा कि ये इस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाहता है, तभी ये इस कीवर्ड का यूज करता है। और जो अगर यूजर की बात करो तो उसको भी समझ में आएगा कि इसके फॉलो करके मुझे यहाँ पे लैंड होगा, तभी वो वहां पे आएगा और वहां से इंफॉर्मेशन को ग्रैब आउट करेगा। एग्जांपल देते हैं, अगर 10 ट्रस्टेड वेबसाइट पेज को एंकर टैग के साथ लिंक करते हैं, एसईओ कोर्स एग्जांपल दे रखा है, डिजिटल मार्केटिंग डेली लोकल स्टडी, तो गूगल ये समझ जाता है कि भाई ये किस कीवर्ड के ऊपर रैंक होना चाहता है और वाकई में रेलिवेंट कंटेंट इसके पास है, वो प्रॉपर चेकआउट करता है, पूरे स्ट्रेटेजी गूगल की बोर्ड चेक करता है, तब जाके उसको सिग्नल देता है कि इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहता है, तो इसको एक बूस्टअप देना बनता है। लेकिन अगर बैकलिंक एक ही कीवर्ड पे रिपीट कर दिया, लेकिन कीवर्ड में एक ही कीवर्ड को रिपीट हो रहा है, तो गूगल को लगेगा ये रैंकिंग मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। यानी कि सपोज कीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर ही लगेगा, सो आपने बैकलिंक इसी कोर्स इसी पे बना दिए, तो ऐसा हो सकता है कि गूगल को लगे तो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर आप कुछ कंटेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको बैड इम्पैक्ट मिल सकता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। डोंट वरी दोस्तों, आपको हम बता देते हैं, डिजिटल थिंकर हेल्प एक जो एजेंसी कंपनी हमारी बेस्ड एक इंस्टीट्यूट भी है जो आपको डिजिटल मार्केटिंग विद एआई बूस्ट कैंप एक कोर्स करवाती है। अगर आप यमुनानगर बेस्ड हरियाणा से हैं तो ऑफलाइन इस कोर्स और इंटर्नशिप बहुत को आप बेनिफिट उठा सकते हैं। आउट ऑफ टाउन से हैं तो ऑनलाइन स्कोप वीकेंड का से हमारे इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं। मैं आपको सीखने को मिलेगा क्या क्या, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल और कंटेंट विद प्रैक्टिकली सीखने मिलेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग विद प्रैक्टिकली, ग्राफिक कैसे बनती है, कैसे आपको टैग लगाने हैं, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग सीखने को मिलेगी। लाइव प्रोजेक्ट पे काम होगा, थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता दोस्तों, थ्योरेटिकली आप पहले पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री में से प्रैक्टिकल पे काम होता है। तो थ्योरी की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, वेब डिजाइनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा, बिना कोडिंग के आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट करते वक्त क्या क्या स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, खाली कंटेंट क्रिएट करना सही इनफ नहीं है, केस स्टडी डिस्कस की जाती है, आइस ब्रेकर फॉर डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, बहुत कुछ कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी पर्सन आप बन जाएंगे अगर आप हमारे यहाँ से ये कोर्स है इंटर्नशिप प्रॉपर आप लेते हैं। इसके लिए नंबर विजिबल है, कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आप कॉन्टैक्ट हमारी टीम से डायरेक्ट मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे मूव होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एंकर टेक्स्ट के टाइप। अभी एंकर टेक्स्ट के टाइप क्या होते हैं इसको ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं कि भाई एक ही कीवर्ड पे हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे तो हम करें क्या। अब क्वेश्चन आता है, उसको आप समझ लीजिएगा। देखिए इसके कई टाइप होते हैं। एक होता है एग्जैक्ट, मैच, एंकर। एग्जैक्ट वही कीवर्ड इस पे अपने रैंक होना है। एग्जैक्ट जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, हम यमुनानगर बेस्ड हमारी ये कंपनी इंस्टीट्यूट है, तो ये हम यमुनानगर पूरा कीवर्ड पे हम रैंक होना चाहते हैं, तो एग्जैक्ट मैच हो गया कि इसी कीवर्ड पे हमको रैंक होना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन यमुनानगर। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा गूगल को। एग्जैक्ट ये लॉन्ग कीवर्ड है,
इस पर प्रॉपर पहले चेक करिएगा कि वहाँ पे प्रॉपर कंटेंट है या नहीं है, प्रॉपर वेबसाइट की रेलेवेंसी है नहीं है, सर्च इंटेंट है या नहीं है, प्रॉपर चेक है। खाली इतना नहीं है खाली अपने आज ऑप्टिमाइज कर दिया हो, एक पेज का बना दिया प्लान करेगा, नहीं, बहुत कुछ मायने करता है। सर्च इंटेंट, पूरी वेबसाइट की रेलेवेंसी, सब कुछ चेक होता है, तब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलेगा गूगल को कि भाई ये जो कीवर्ड पे इसको रैंक होना चाहिए, बहुत अच्छी कंटेंट क्रिएट कर रहा है और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ऑडियंस को। कीवर्ड रेलेवेंसी इंक्रीज होती है, और कीवर्ड की रेलेवेंसी इंक्रीज होती है दैट मीन्स अगर डिजिटल मार्केटिंग कॉल इन यमुनानगर पे अगर एक बार गूगल में स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल गया दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स को भी ऑटोमेटिक वो उठा देगा, पता भी चलेगा। लाइक एग्जांपल, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स यमुनानगर, एसईओ कोर्स इन यमुनानगर, ऐसे कीवर्ड्स को भी उठा देगा। स्टॉक सिग्नल मिल गया, इस चीज को बहुत खास तौर पे ध्यान रखिए, क्योंकि गूगल सिग्नल मिल गया ना तो आपको पता नहीं चलेगा किस किस कीवर्ड पे गूगल ने आपको रैंक कर दिया। तो इस चीज का बहुत खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसकी कुछ डिसएडवांटेज की बात करता हूँ, डिसएडवांटेज का मतलब है कि आप इसको ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि कुछ छोड़ कर ही नहीं रहे भाई लोग, बस एक ही के पर लगे हुए हैं पिछले 2 साल से। डिसएडवांटेज क्या है, गूगल उसको स्पैम समझ लेगा कि भाई ये तो एक ही कीवर्ड के ऊपर लगा हुआ है, कुछ हो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा, ओवर ऑप्टिमाइजेशन है। किसी कुछ समय बाद आपकी जो कीवर्ड की रैंकिंग है वो डिग्रेड होनी शुरू हो सकती है, तो इसको खास तौर पे ध्यान आपने रखना है। आगे हम चलते हैं, आगे मूव होते हैं। पार्शियली मैच एंकर टेक्स्ट। अब पार्शियली मैच एंकर टेक्स्ट क्या होता है इसको समझिएगा। जो ये एग्जैक्ट मैच की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसमें टारगेट कीवर्ड के साथ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका मेन कीवर्ड है, आपने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रस्टेड एसईओ कंपनी, कुछ ऐसे भी आपने वर्ड लगा दिए कि लोग ये भी टाइप करके लोग खाली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी नहीं, लोग बेस्ट भी टाइप कर रहे हैं, अफोर्डेबल भी कर रहे हैं, बजट में भी कर रहे हैं, ट्रस्टेड भी टाइप कर रहे हैं, तो इसको ले कुछ और भी कहते हैं। इन चीजों का आपको यूज करना है, पार्शियली मैच करना है, तो गूगल को लगेगा कि ये भाई सब कुछ नेचुरल तरीके से काम हो रहा है, सिर्फ ये मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, खाली एक कीवर्ड पे रैंक नहीं हो रहा। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा रैंकिंग के अंदर। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड टाइप आपका ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। अब ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट क्या होता है इसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी का नाम है डिजिटल थिंकर हेल्प, जो मैंने हमको ऊपर ब्रांड है, लोग डिजिटल थिंकर हेल्प के नाम में सर्च करते हैं। तो इससे क्या करना है, एग्जांपल जैसे कि डीजी, शेपर, नाइक, अब स्पोर्ट, डिजिटल थिंकर हेल्प। आप डिजिटल थिंकर हेल्प लिखेंगे ना कि तो हमारी पूरी डिटेल आपको लिख के देख लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या क्या डिटेल आपको कीवर्ड पे मिलती है। तो अगर ये प्रॉपर ये सेम एग्जैक्ट डालते हैं कीवर्ड ब्रांड, तो ये ब्रांडेड कीवर्ड होता है। इसका बहुत ज्यादा 2026 एसईओ में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर एग्जांपल डिजिटल थिंकर हेल्प एक प्रॉपर ब्रांड है हमारा, अगर गूगल को लगता है कि यमुनानगर के अंदर ये सेम ब्रांडेड कीवर्ड को लोग ज्यादा बार सर्च कर रहे हैं, तो एक सिग्नल मिलेगा गूगल को कि दिस इज द मोस्ट ट्रस्टेबल फर्म, रिलायबल फर्म, और बहुत ज्यादा लोगों को वैल्यू दे रही है, जिससे कि ये उस वेबसाइट को इससे रिलेटेड जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं जैसे कि सोशल मीडिया और वेबसाइट या होल भी है, उसको एक बूस्टअप देगा, उसको रैंकिंग देगा कि भैया अच्छी कंपनी है, इसको ऊपर लाना चाहिए ताकि मेरे ऑडियंस को वैल्यू मिले, गूगल की ऑडियंस को वैल्यू मिले, कि हम सबको वैल्यू मिले। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल थिंकर हेल्प पे अपने भी लिंक लगाना, आप होम पेज का लगा सकते हैं कि प्रॉपर देखो वहाँ पे प्रॉपर ओवरव्यू होता है। इस चीज को खास तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट यूआरएल। इसका मतलब समझिएगा, इसका पूरा यूआरएल एंकर टेक्स्ट होता है। जैसे कि कहीं वेबसाइट में क्या होता है कि आप जब आप एक्सपर्ट है कर रहे हैं तो बैकएंड आते हैं, कुछ वेबसाइट आपको एंकर टेक्स्ट की प्रिविलेज नहीं देती, तो उसमें क्या होता है डायरेक्ट अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल रखा है www.eager.com, जैसे हमारी वेबसाइट है www.digitalthinkerhelp.in या .com, आप डायरेक्ट लगाते हैं,
ये ब्लॉग में, फॉरम में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी कॉमन है। आप सोशल मीडिया पे कोड डालते हो तो डायरेक्ट यूआरएल आता है, दैट इज ए नेक्स्ट यूआरएल, उसका भी यूज करना है। पूरे वेरिएशंस में आपने इस सिस्टम को, इस स्ट्रेटेजी को यूज करना है, तो वहां पे इसका भी यूज करना है आपको। अब आगे चलता है, नेक्स्ट टाइप है जेनेरिक एंकर टेक्स्ट। जेनेरिक एंकर टेक्स्ट क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, सिंपल की पेज होते हैं, जैसे कि आपने पूरा आर्टिकल लिखा, बीच में आपने कर दिया क्लिक हियर, लर्न मोर, विजिट वेबसाइट, रीड मोर, कम हियर, गेट मोर इंफॉर्मेशन। दिस टाइप की जेनिक वर्ड्स है। इससे डायरेक्ट एसईओ वैल्यू कम मिलता है, मैं समझता हूं, लेकिन जो प्रोफाइल है वो नेचुरल तरीके से काम करती है। गूगल को लगता है कि प्रॉपर तरीके से वेल एजुकेटेड है, एसईओ का एक्सपर्ट है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करे, तो इसका भी इस्तेमाल आपने करना है। जहां लगे कि पॉसिबिलिटी नहीं है वहां इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। आगे चलिए, आपको लगता है कि भाई मैं ना नेट यूआरएल चल रहा है, ना ही मेरा एंकर टेक्स्ट यूज हो रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। एक दो बात जरूर करना है आपको। इमेज एंकर टेक्स्ट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इमेज एंकर टेक्स्ट, किसी इमेज पर लिंक लगता है, गूगल उस इमेज का और टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट की तरह कंसीडर करता है। इमेज और टेक्स्ट हमेशा डिस्क्रिप्टिव और रेलिवेंट लिखना चाहिए। यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं लगता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन यमुनानगर, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और मैं इसके इमेज सेक्शन में आऊँगा। इमेज सेक्शन में आया तो आप देखेंगे हमने पूरी अपनी वेबसाइट्स को, पूरे इमेज को प्रॉपर ऑप्टिमाइज कर रखा है। ये भी हमारी इमेज है, 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 ये भी, यानी कि प्रॉपर ऑप्टिमाइज हमने एंकर टेक्स्ट प्रॉपर कीवर्ड के साथ इंप्लीमेंट कर रखा है। यहाँ से बहुत ट्रैफिक आता है, इसको इग्नोर करके मत चलिएगा दोस्तों। इसलिए अपने इमेज को प्रॉपर एंकर टेक्स्ट लगाना है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे प्रॉपर कैसे यूज करते हैं। देखो अभी तो बताना पॉसिबल नहीं, वीडियो लंबी बन जाएगी। अगर इसकी वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब बात आते हैं कि एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। एंकर टेक्स्ट के टाइप हमने समझे, अब ये ऑप्टिमाइजेशन होता है। एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब अब अलग अलग वेरिएंट के टैग जो बताए उनको बैलेंस तरीके से काम करना है। सिर्फ गोल कीवर्ड को, एक कीवर्ड को लेके नहीं चलना कई सालों तक, पूरे वेरिएंट को करना है, बैलेंस के साथ काम करना है, ताकि गूगल को लगे प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, कहीं मैनिपुलेशन के स्पेलिंग नहीं हो। अदरवाइज आपको भविष्य में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से। 40 से 50% आप ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ब्रांडेड है डिजिटल थिंकर है। 20 से 30% नेक्स्ट यूआरएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोशल मीडिया फॉरम जैसे सेट्स होती है जहाँ पे नेक्स्ट यूआरएल ही जाता है और प्रोफाइल सबमिशन में आपको नेक्स्ट यूआरएल जाता है। 15 से 20% आप पार्शियली मैच एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 10% जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं कम तो इसको आपने करना ही है। 5% से कम एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रॉपर आपने एक स्ट्रेटेजी से काम करना है। ये करोगे तो आने वाले टाइम में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और टाइम लगेगा, आपका बिजनेस डिजिटली बहुत तेजी से ग्रो करेगा। कॉमन मिस्टेक की हम बात करते हैं कि लोग कुछ कॉमन मिस्टेक करने शुरू कर देते हैं। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है उनको हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हर बैकलिंक पे सेम कीवर्ड लगा देंगे। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, मैंने अगर डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, भाई ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। ब्रांडेड की को तो इग्नोर करके ही चलते हैं। उनको लगता है कि भैया मेरा जैसे सपोज डिजिटल थिंकर है, भाई इस नाम को कौन ढूंढेगा वर्ल्ड में। नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल लोग जरूर ढूंढेंगे। अगर आप विजन लेके काम करते हैं अपने किसी ब्रांड को, तो याद रखिएगा अमेजोन भी कभी ना कभी शुरू हुआ था, आज लोग अमेजोन ही ढूंढते हैं और मिलियंस का है उस ब्रांडेड कीवर्ड पे। तो इसको इग्नोर मत कीजिए, ब्रांडेड नेम रखिए अपना और उसके ऊपर भी अपना लिंक लगाना शुरू कीजिए। मिस्टेक 3, तो क्या करते हैं, सिर्फ होम पेज के लिए बैकलिंक बनाते हैं। तो होम पेज बना लिया, बस उसी के ऊपर वो सारे बैकलिंक को सर्विस पेज,
नहीं देते, ब्लॉग पोस्ट को नहीं देते, कैटेगरी पेज, लैंडिंग पेज, किसी को लिंक नहीं देते तो होम पेज के ऊपर लगे हैं, गलत है भाई। सारे पेजेस को लो, एक डीए होता है और एक पीए होता है, पेज अथॉरिटी भी आपने इंप्रूव करनी है। इररिलेवेंट एंकर टेक्स्ट, इररिलेवेंट एंकर टेक्स्ट मतलब आप कुकिंग का ब्लॉग है, आप लगा रहे हैं कुछ और, तो गूगल इसको मैनिपुलेशन समझेगा, नहीं करना। तरीके से आप लोग व्हाइट लेबल में एसईओ करो, तभी आप एसईओ किंग बनेंगे, अदरवाइज साइट आपकी जाएगी, क्लाइंट की भी जाएगी। कुछ मैं रियल टाइप एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके बहुत से डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट चलाते हैं और आप 100 बैकलिंक बनाते हैं एग्जाम्पल, तो आप मिक्स करके यूज कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल जैसे कुछ या कुछ नाम लिया, डिजिटल थिंकर हेल्प कर सकते हैं आप। उसके बाद वीजी डिजिटल थिंकर हेल्प, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, अपना नेम दे सकते हैं, क्लिक हियर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग सर्विस। इस तरह के एंकर टेक्स्ट को अपने कीवर्ड ढूंढ रिसर्च कीजिए, प्रॉपर लोगों क्या ढूंढ रहे हैं, प्रॉपर ऑप्टिमाइज कीजिएगा ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिस की बात करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ मैं आपको, इसको यूज कीजिएगा। हमेशा रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट यूज करना है दोस्तों, इररिलेवेंट नहीं करना, ताकि ना तो ऑडियंस को आपने मैनिपुलेट करना है, ना गूगल को कभी होगा ही नहीं। क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पर फोकस करना है, ये नहीं खाली अपने क्लाइंट लिंक डाला होगा भाई, वो प्रॉपर बैकलिंक बनाना, प्रॉपर बनानी है, एंकर टेक्स्ट प्रॉपर तरीके से बनाना है। क्वालिटी क्या क्या पैरामीटर्स है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, माय क्वालिटी पैरामीटर्स की वीडियो को देखिए, पूरे पैरामीटर्स आपको समझ में आएंगे। ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट को प्रायोरिटी दो दोस्तों, एक ब्रांडेड नेम रखो, उसको प्रायोरिटी दो। एग्जैक्ट मैच को ओवर यूज मत करो, प्रॉपर मिक्स यूज करो। सिर्फ ट्रस्ट और रेलिवेंट वेबसाइट से बैकलिंक बनाने, स्पैमिंग लो डीपीए से नहीं बनाने, और रेगुलर अपना बैकलिंक प्रोफाइल एनालिसिस करने। एक बार ब्लॉक कम हो जाते हैं तो इसको आपने चेक करते रहना है, पूरा बैलेंस में बना के चलना है, कुछ भी आपने अनअनफोर्स तरीके से काम नहीं करना। यूजफुल एसईओ कुछ टूल्स मैं आपको गाइड करता हूँ, कुछ स्पॉन्सर नहीं है, जनरली है। गूगल सर्च कंसोल गूगल का अपना प्रोडक्ट है, फ्री है, यहाँ पे आप आपकी वेबसाइट को ऐड करके बहुत हद तक आपकी हेल्प करता है। एचआरएफ पेड टूल है, सैमस कुछ हद तक फ्री है, फिर पेड है, मोड भी कुछ हद तक फ्री है, पेड है, मैजेस्टिक भी पेड है, एसईओ टैग प्लस कुछ फ्री है, पेड है। इन सब का आप अगर बिगिनर है तो फ्री वर्जन अब 4-5 ईमेल आईडी बनाकर भी आप काफ़ी हद तक अपनी बिगनर टैब में फ्री में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप पेड की ओर मुक्त मत होइए। तो अगर मैं अब फाइनल बात करता हूँ, एट अ लास्ट फाइनल बात करता हूँ, एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब सिर्फ कीवर्ड को बैकलिंक में भरना नहीं है कि आपने बस कीवर्ड को भर दिया, भर के आपने, तो गलत है। इसका रियल पर्पज होता है नेचुरल बैलेंस रेलिवेंट बैकलिंक प्रोफाइल बनाना, जो यूजर और गूगल दोनों के लिए यूजफुल हो, व्हाइट लेबल में काम हो रहा हो। जब आप स्मार्ट एंकर टेक्स्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिक होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा, गूगल एल्गोरिथम भी समझेगा कि बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, वैलिड कीवर्ड पे काम हो रहा है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए अगली बार जब बैकलिंक बनाएंगे दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा कि कितने बैकलिंक बनाने हैं, बल्कि ये सोचिएगा कि एंकर टेक्स्ट को इस्तेमाल करके क्वालिटी वाला बैकलिंक कैसे बनाएं, ताकि आपकी जो वेबसाइट है अच्छे तरीके से इंप्रूव हो पाए। तो एक छोटा सा डिफरेंस एसईओ रिजल्ट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके लिए दोस्तों ला। तो ये सब कुछ था वीडियो में। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, मत भूलिएगा। उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जो इस कंसेप्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं। और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा, हमारी टीम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई जरूर देगी। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक थैंक यू सो मच।